चलो जी आज जी चलते हैं। चलो भाई साहब आप ज़बान जरा बना के दिखाओ ना। चलो जी आज बना के दिखाते हैं। वालेकुम सलाम मेरे बेटे, ठीक ठाक हो? मत करके जी शुरू हो चुके हैं ज़बान बनाने के लिए जी। भाई साहब चूल्हे पे बरजमान हो चुके हैं। कलौंजी जी ऐड कर ली गई है। अब तो गैस खत्म हो गई है। ये वाला कबूतर बहुत प्यारा है भाई मकबूल का। इसके ना पाँव में पमोज डले हुए हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारा खूबसूरत लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ पर जी आपको दिखा देती हैं, ये कीड़े वगैरह निकल आए हैं। यहाँ पे नई खुड वगैरह बनी है, पहले तो नहीं हुआ करती थी यहाँ पर। नहीं है, अब जैसे गर्मी आती है ना इधर ये कोड़े होते हैं। इनका क्या हाल है कि यहाँ से ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि पाँव के नीचे आते हैं ना, अच्छा नहीं है ना। क्योंकि हम इधर चीनी आटा या दाल वगैरह लाल दाल इसमें इधर डालते हैं ना, तो वो लेके चले जाते हैं। फिर आप करें पहले ना जाके ना इसकी चीनी जो डालनी ना वो डालें, ताकि ये अंदर जाए, पाँव के नीचे ना आए ना। हाँ जी, ये लेके जो है ना अपना खाना अंदर चले जाएंगे। बरोज़े क़यामत एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, क्या खोया क्या पाया। रोज़े क़यामत हमें चींटी का भी हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो बारिश आई है ना, बारिश की वजह से इनका जो घर है ना वो मिट्टी से बंद हो गया था। ये ना अब अपना घर दोबारा से ये खोद रहे हैं, क्योंकि ये भी तो ऑक्सीजन लेते हैं। क्या कह रहे हो बेटे? मम्मा को छोड़ने जा रहा हूँ, फुफ्फो के घर जानी है, उनका गोश्त देना है। पहले भी हम गए थे लेकिन उनका जो है ना घर नहीं थे, वो गए हुए थे मिलने के लिए। ईद मिलन पार्टी वगैरह होती है ना, आना जाना लगा रहता है। फिर वो कहीं पे गए हुए थे, उनका गोश्त जो है ना फुफ्फो का वापस ले आए थे। हाँ जी, वो आप जा रहे थे ना किसी काम से आगे, मैंने कहा मुझे उधर छोड़ते जाना, मैं गोश्त दे लूंगी, जब वापसी पे आप आएंगे मुझे लेते आना। हाँ जी। चंदा ठीक हो मेरा बेटा? ये तीनों जी शेर यहाँ पे बंधे हुए हैं। प्यारा कह रहे थे चीनी लेके जा रही हैं। बिल्कुल जी, इनको खाना मिल गया, यहीं से ईद हो गई इनकी तो, क्योंकि इनको मौके पे सब कुछ मिल गया। यहाँ से अब लेके नहीं अंदर चले जाएंगे जी। नहीं आप इधर रहो, मौसी के पास रहो, काके के पास रहो, मोहम्मद यूसुफ के पास, ठीक है? हम आ रही हैं। चलो जनाब। सुगना सिस्टर को जी लेने के लिए आए हुए हैं, ज़रूरी काम से जाना था। मैंने कहा चले इसको भी साथ ले जाएं। फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। हाँ जी चलें? चलो चलते हैं। तैयार हो गई हो? बस तैयार क्या हमने कहना, बस सादा से लोग हैं, क्या तैयार होना। तैयार तो माशाल्लाह भाभी जान होगी। हाँ ये जेंटलमैन बनी है। डाल के आई हो। हाँ जी माशाल्लाह अच्छी लग रही है। अच्छी लगी? मैं नहीं अच्छा लग रहा ना? आप तो फिर शहजादे हैं फिर हमारे। आपके क्या सबके शहजादे हैं। हाँ जी, ज्यादा तारीफ ना कर, कोई बंदा जल रहा है। नहीं जलता, नहीं जलता। आ रही है जलने की, वो आ रही है, तारे जल गई हैं। कि बंदा जल रहा है ना, मेरी तारीफ हो गई है। आपके शहजादे के सबके शहजादे हैं। खैर भी चलो आज जुलू बात वो ही शहजादा रोवण पे वैसी। हाँ गिंज लो बात। इनाम को मैंने कहा साथ लेते चलें, फिर रोएगा यहाँ पे, वो लेटा हुआ है आराम से। क्योंकि मुनीब और सन्ना नहीं है, वो गई है अपने दादा अब्बू के साथ, दादी के साथ गई है मुल्तान घूमने फिरने के लिए, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हैं। ये फिर तंग करेगा भाई मकबूल को। वाह जी वाह, हो गया तैयार? हाँ जी, छिट्टा मार लो पानी का। ये वाला कबूतर बहुत प्यारा है भाई मकबूल का। इसके ना पाँव में पमोज डले हुए हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारा खूबसूरत लग रहा है। चलें जनाब? चलें जी, अल्लाह पाक खैर फरमाए। घर जी आ गए हैं जी, सामान भी लेकर आए हैं, खाने पीने का चीजें लेकर आए हैं जी। क्या लेके आए हैं? रोटी लेके आए हैं, और ये कड़ी पकोड़ा कह रहा था अंकल भाई, अच्छा बना बन, तो खा के देखेंगे फिर पता लगेगा भाई अच्छे हैं या ऐसे सही है सर। हाँ तारीफ तो ऐसे करा था बस पूरे लिए में ना, मेरी जैसी कड़ी कोई नहीं बना सकता। बाजी खाओ तो सही, आप एक दफा लेके जाओ, दाल रहे ना तो आप कड़ी लेकर जाओ मेरी फरमाइश पर। पता क्या करना, हमारी बेगम के हाथ खा के तो कैसे फिर सही बात है। सुभान अल्लाह, इधर पापड़ चूर रही है बैठी। हाँ खा रही है भाई। रोटी नहीं खाते हो? जज़ाकल्लाह खैर, हेलो, अल्लाह नसीब करे आप खाएं। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे? पता नहीं है क्या उल्टे काम करे, मुझे समझ नहीं आ रही। हम तो भाई मकबूल कह रहा था भाई वो रोटी बनानी है पतरी पे, इसलिए जो है ना निकाल ली है। पतरी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। आपके मामा किधर है जनाब? तो नहीं है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, नाम करने दो। मोटरसाइकिल की चाबी। हाँ ये किसके? मामू की है? मामू की? नहीं मेरी तो बगैर है बेचारे, जो मर्जी ले जाए। अच्छा आनो तो चाय बनाऊं मैं।
नहीं चाय तो अभी पी के नहीं, आपको पता नहीं है। चलो मैंने कहा और पीने तो फिर आ जाओ। जज़ाकल्लाह। चाचू जी बैठे हैं, गर्मी से बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे बेटे, ठीक ठाक हो कर आता है। अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है अम्मी जी? हाँ जी अल्लाह का शुक्र ठीक है। आप कहीं पे गए हुई थी, बता रही थी ज़ारा कि भाई आप जब गए हुए थे अम्मी आई हुई थी, हाँ जी हम वापस आए तो फिर आप मेरे ख्याल अपने दोस्तों को मिलने हाँ गए। दोस्तों को मिलने गई हुई थी। इधर दोस्त का मेरा हाथ देख कोई कुछ कह के कुछ कह बस मेरे हर किसी को बड़े चक्करों का पता होता है ना। हाँ जी हाँ जी। चुप कर बे, चुप। अच्छा अम्मी जी, एक मजे की बात यह है कि जी। जब हम छोटे होते थे ना, हाँ जी। आपके जितने भी दोस्त हैं वो नौजवान हुआ करते थे। हाँ अब तो जी। काफी टाइम हो गया मैं हाँ देखा जी। हुए। हाँ जी। अम्मा जो उधर थी, क्या नाम है उनका, खाला जिनको बोला करते हाँ, थे, जिनके खाला पास मोटी। सुगरा काम करती हाँ जी थी, काला मोटी। अब वो तो बूढ़ी हो रही होगी बिल्कुल। मैं उसे मिली ही नहीं, काफी मुद्दा जी। काफी हाँ जी अच्छा, उधर गए नहीं मिलने के नहीं लिए? कभी भी नहीं गई मैं, वो तेरी याद तो बतेरी करा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। अच्छा ठीक है मम्मी जी। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। चाय अम्मी जी आपकी आई पड़ी है? हाँ जी बिस्मिल्लाह करें। मलिक साहब बैठे हैं जी सामने। कपड़े से बाहर से बैठे। गर्मी अम्मी थोड़ी हाँ है। जी बहुत गर्मी है। मुल्तान का ये टुकड़ा है और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मुल्तान में गर्मी होती है। हाँ जी यानी कि मुल्तान का ये हिस्सा हो जाता हाँ है। जी। लिया जो है हमारा जी। डिवीजन है। हाँ जी, मुल्तान का हमारा जो डिवीजन है ना, ये लिया उसमें शामिल होता है। आज सोच रहे थे क्या बनाया जाए। शुक्रिया कह रही थी कि जब हम जा रहे थे, क्योंकि उस टाइम कद्दू बड़े मज़ेदार हरे हरे जो है ना रेडी पे सेल करता फिर रहा था भाई साहब, तो कहने लगे कद्दू बना लेते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। वापसी पे फिर आए, उसके बाद जो है ना अभी इरादा हुआ कि तोरियाँ बनाए जाएँ। क्योंकि मैं तो भी आपको कह रही थी कद्दू बना लेते हैं, भी कितने दिन हो गए कद्दू नहीं बनाए, मेथी कलौंजी वाले बना लेंगे, वो बहुत मज़े के बनते हैं ना कद्दू। तो फिर आपने कहा भाई तोरियाँ बना लें, क्योंकि आप पहले भी कह रहे थे तोरियाँ बनाने, मैं कहा चलो फिर तोरियाँ ही बना लेते हैं। और तोरियाँ देखें जी, इस कलर में तोरियाँ आई हैं, ये वाली हैं हमारे पास। इधर दो जो है ना इसके डिज़ाइन होते हैं। एक होती है यहाँ पे ना मोटी मोटी डंडियाँ से उठी हुई होती हैं, एक इस कलर में होती हैं, हाँ इस जी। डिज़ाइन में होती हैं। हाँ जी, उधर हाफसाबाद ना ये वाली मिलती है और वो दूसरी नहीं मिलती है, इधर वो भी मिलती है और ये भी मिलती है। चले माशाल्लाह। तोरियाँ और साथ कुछ ऐड करना है, सिर्फ तोरियाँ बना रही हैं? नहीं, खाली तोरी है। हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा शोरबा रखना है, थोड़ा थोड़ा। शोरबा? शोरबे वाली तोरियाँ बनती हैं, बड़ी मज़े की होती हैं, लजीज होती हैं। शोरबा ठंडा होगा, तोरियाँ ठंडी है ना। तोरियाँ भी ठंडी है तो तोरियाँ, हाँ, क्योंकि हमने कभी शोरबे वाली चीज़ ये तोरियाँ नहीं बनाई ना, इसलिए। आप थोड़ा थोड़ा शोरबा करके देखें, हल्का हल्का, बिल्कुल जैसे गरीबी करते हैं ना, इस तरह मैं कह रहा हूँ। और घी की तरी होगी, बहुत ही जो है ना मज़े का बनेगा इंशाल्लाह सालन। हाँ जी। बना के देखें, बनाने से क्या वो है, बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, तजर्बा होगा ना। बिल्कुल खुश्क जो है ना वो मज़ा नहीं होता। तो ये है कि थोड़ा थोड़ा शोरबा करेंगे, जो है ना लगमा लगमा, हमारे देसी ज़ुबान में कहते हैं लगमा लगमा, जो है ना टुकड़ा लग जाएगा। हाँ जी चलो ठीक है जी। मैं और जैसा कि आपको पता है कि हमारा माशाल्लाह से फैमिली जो है ना बहुत बड़ी फैमिली है, तो इसलिए जो है ना हमारी जो है ना रेसिपी ज़्यादा बनती है। और फिर हमारी जो रेसिपी होती है ना, हमने 3 टाइम करनी होती है, शाम को, सुबह के टाइम, और बच्चे दोपहर को जो है ना उसी सालन से ना खाना वगैरह खा लेते हैं। अब तो खैर स्कूल की छुट्टियां हैं, आम रूटीन में आते हैं फिर खा लेते हैं। लेकिन हमारा जो हम 2 बंदे जो है ना, हम 2 टाइम ही खाते हैं, शाम को और सुबह के टाइम। दोपहर के टाइम बाई चांस कोई मेहमान आ जाए या कोई चीज़ मंगवा लें तो फिर यह खा पी लेते हैं, वरना नहीं सुबह और शाम को, बस 2 टाइम हमारा खाना होता है। बच्चे जो है ना वो फिर मजबूर होते हैं, दोपहर को उनको खिलाना पड़ता है। अकबर अली के पास ही चलते हैं। अकबर अली कुछ जो है ना, ये देखें जी, कल वाले चावल जो है ना दोपहर का टाइम है, ये लगा पड़ा है, नीचे लगा दिया आपकी मम्मा ने, है ना? अच्छा नहीं बना रही ना मम्मा? वो सिलेंडर पे रख दे गर्म होने के लिए, ये देते रहना। ऐसे ही है, चलो खाओ आज माशाल्लाह जी। अम्मी को भी दिए हैं? अच्छा जी जी जनाब माशाल्लाह, कह रहे अम्मी जी को भी दिए हैं। हैदर अभी आया, पता नहीं कहाँ गया हुआ था। चलें माशाल्लाह, गया था वो चाचा को छोड़ने। हाँ याद आ गया। चलें ओके हो गया। प्याज वगैरह नहीं लेके आने अंदर से? हाँ जी, मैं प्याज भी मंगवाती हूँ, लेकिन हैदर को मैं कहती है बेटा, हैदर ले भाई मुझे भी छोड़ा। कहने लगा अम्मी जी रास्ते में ना गारा है, चाचू को कहो चाचू छोड़ेंगे, नहीं तो मैं आपको छोड़ा था, गारा ना होता। आप ऐसा करें ना, जल्दी से खाना बना लें, अम्मी खाना भी खा लेंगे ना साथ में। कौसर ने जी अपनी आसीनें चढ़ा ली हैं। अकबर अली जो है पतीला जो खाली कर रहा था, खा रहा था, यहाँ पे लेकर आ गया है। तो ये भी जो है ना आंटी जी साथ में धो दें। क्योंकि हम साथ तो चावल खा रहे थे, मैंने कहा तुम चावल खा उसके बाद मुझे ला कर दे देना। अब भूख खत्म हो गई है? हाँ जी, चलें। हम खा लिए ना, भूख खत्म हो गई है।
और अम्मी जी भी इधर आई बैठी हैं, अज़ानें शुरू हो गई। फ़िलहाल कैमरे को ऑफ़ करते हैं। अम्मी जी खाना खा के जाना है इंशाअल्लाह ताला, फिर आपको छोड़ कर आएंगे। कौसर ने जी अपना सारा काम कर लिया है, उसके बाद चरपाइयाँ बिछा दी गई हैं। अम्मी जी आकर बैठ गई हैं, यहाँ पर बैठी हैं। और अम्मी जी के लिए, सबके लिए जी चाय का इंतज़ाम किया जा रहा है। चाय हो गई जनाब तैयार? मज़ेदार जी गाढ़ी चाय तैयार हो चुकी है। चलें जी अम्मी को दें डाल कर चाय। और इस साइड पर जी हमारी तोरियां धुल कर आ चुकी हैं या वैसे रखी हुई हैं? हाँ जी, धुल गई हैं। धुल गई हैं? हाँ जी। चलें माशाल्लाह। चूल्हे पे जी कुकर शरीफ चढ़ चुका है। ये तो उठवा लो, यहाँ पे राख पड़ी है। सफाई नहीं की आज चूल्हे पे? सुबह की थी, अब शाम नहीं की। क्यों? मैं आपने कहा था ना खाना जल्दी से बना लो, भाई अम्मी खाना खा के चले जाएंगे, इसलिए ना खाना मैंने बना लिया। बल्कि आज मैंने फटा भी नहीं साफ किया। मैं फिजा को कह रही फटा साफ कर दो, मैंने कहा भाई खाना मैंने बनाना है जल्दी से, मैं पहले घी डाल लूँ। काफ़ी सोचने के बाद जवाब दे रही है। जवाब आ नहीं रहा, सोच रही है कि मैं अब फंस तो गई हूँ, जवाब दूँ तो क्या दूँ क्या? हैं जी, फंस गई है ना? हाँ जी, फंस गई है। जब बंदा फंस जाता है ना, फिर उसके पास जवाब नहीं होता। नहीं, अगर घी मैं बातों बातों में घी डाल दूंगी ना, फिर आप बाद में गुस्सा करोगे घी फ्री खाया हुआ है या मेरे बाप के मुरब्बे लगे हुए हैं, फिर आपने मुझे ये कहना। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि बाप के मुरब्बे हैं। जो नसीब का होता है, अल्लाह पाक जो है ना, इंसान का नसीब जो है ना वो पहुंच कर रहता है। कोई भी जो बातें जितनी करती रहे, लेकिन आज तक मैंने ये बात की नहीं कि भाई मेरे बाप के मुरब्बे लगे हुए। हम तो गरीब से माड़े से बंदे, ताज़ी आती है ताज़ी खाते नहीं, हैं। आप कहते हैं तो मैं कह रही हूँ, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है। हाँ जी। अच्छा कौसर, मैंने से कभी सुना है? मैंने कभी बोला है आपने सुना हो कि भाई मेरे बाप ये के? बात तो नहीं सुनी। नहीं सुनी जब से आप आई हैं। और बातें बहुत सारी और बहुत है ना, हाँ ये बात सच बात मुंह से निकल आती। और बातें बहुत हैं, लेकिन ये बात मैं नहीं करता जो आप कह रही हैं बात कि मेरे प्यो दे मुरब्बे लगे हुए हैं। मैंने प्यो के नहीं कहा, मैंने बाप के कहा। हाँ तो प्यो तो अब्बा एक ही होता है ना। कोई ना, ये फिर जब दोबारा बात करेंगे ना, फिर मैं आपकी बात ना रिकॉर्ड करूंगी। हाँ सुभान अल्लाह जी। हाँ जी। चलें जी, घी हमारा जो है ऐड हो चुका है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है। उसके बाद पहले मसाला बनता है ना? नहीं, पहले मैं ये मेथी कलौंजी डालूंगी। चले माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। टाइम से बनाना है क्योंकि अम्मी जी को भी जो है ना छोड़ के आना है, अंधेरा ना हो जाए। क्योंकि बारिश आई हुई है, रास्ते में जो है ना सारी कीचड़ वगैरह है, तो गिरने का खतरा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अंधेरे से पहले जो है ना आपका खाना तैयार हो जाए। इसीलिए मैंने और कोई काम नहीं ना करा, इसलिए मैं खाने पकाने में लग गई हूँ जल्दी से। कलौंजी जी ऐड कर ली गई है। मेथी और क्या चीज़ है? कलौंजी और मेथी। अब तो गैस खत्म हो गई है। हो गई है खत्म? अब तो खत्म हो गया। मैं कहा पहले अगर दाल या गोश्त रखा थे ना, गैस में इसमें जमा होती थी, इसकी रबड़ हो रही है खराब ढकने की, इसमें रबड़ डलने वाली है, तो आज मैंने तोड़ी रखी, आज इसमें गैस भी जमा हो गई है। सस्ती सब्जी है ना, इसलिए महंगी सब्जी जो है ना कुकर जो है ना पसंद नहीं करता। पसंद भी नहीं करता। आज ये आपकी फेवरेट डिश बन रही है ना, इसलिए। भाईजान कौवों की बारात क्यों इकट्ठी हुई हुई? वो ना आए हुए थे लड़के अच्छा चिड़ियाँ पकड़ने, अच्छा जी। उन्होंने छरा मारा ना, वो कौवा मर गया। ओहो ओहो हो, अफसोस कर रहे हैं। ये देखें, जालिम है लोग, देखें तो सही। चलें, जो चीज़ पकड़ने की है वो तो पकड़ें, लेकिन इनका क्या कसूर है बेचारों का? इनको छरा मार दिया, मैं बोला तो उन्हें पकड़ के फेंटी लगानी थी, मुझे बुला लें था, मैं अच्छी फेंटी उतारता पकड़ के। साइकिल पे थे, चले गए। ये हाल है, ये देखेंगे यहाँ पे जी उस गरीब की जान ले ली है। बंदा क्या करे, शहूर अक्ल नहीं है। इस गरीब का क्या कसूर था? ये देखें, अभी सारे बेचारे इनके जो पार्टी के फैमिली मेम्बर हैं वो बेचारे इकट्ठे होकर जो है ना करिया जारी कर रही हैं। यहाँ पे कौवे को मार दिया, छरा मारा है, ये मरा पड़ा बेचारा। क्या करे बंदा? अच्छा, उसका क्यों नहीं बनाएंगे? हाँ नहीं, इसका बनेगा। ये इसने बनानी, मुझे नहीं बनानी आती। गोश्त वगैरह मैं बना लेती हूँ। मैंने कहा अपना क्या जुबान वो बना रहे। हाँ जी, जुबान का जी लड़ाई हो रही है। कह रही है आप ही, कह रही है आप बनाओ, भाई साहब को कह रहे, भाई साहब कह रहे आप बनाओ, मुझे नहीं बनानी आती। मैंने कहा भाई आसान सा तरीका यूट्यूब पे देख लो, वहाँ पे जो आसानी से आपको मिसाला जा सब कुछ तरीका मिल जाएगा। तरीका से बंद होएगा, कहाँ ला रही है। आप ही कहने लगी है कि भाई वहाँ पे जो वीडियो नजर आएगी उसमें मिसाला जात तो
जो वहाँ पे दिखाएंगे हमारे पास तो नहीं होंगे, मैंने कहा ना डालना, जो नहीं होंगे वो ना डालो, बाकी देख के बना लो, आसान है। पर वैसा तो नहीं बनेगा जैसे वो यूट्यूब में दिखाते हैं? नहीं, टेस्टी बनेगा। अच्छा हाँ, चलो आज इनके हाथ का भी खाना टेस्ट। कुक एक्सपर्ट जो कुकिंग चैनल है ना, वो देखें आप, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे खाने होते हैं, अच्छा मजेदार खाने। ठीक हाँ जी, मैं भी ऐसे करता हूँ। जब मेरी छोटी मोटी मुंह मारी हो जाती है ना, मैं फिर कहता हूँ मैं खुद बना लूंगा। फिर और तो कोई हल होता नहीं, बनाना तो आता नहीं, मैं यूट्यूब पे देख लेता हूँ भाई क्या क्या मिसाले। आज तक बनाया तो है नहीं, बहुत पहले जो है ना बनाए थे, चावल शावल ये छोटे मोटे चीजें। ये शौक तो बड़ा है, लेकिन क्या करूँ, भाग दौड़ का काम होता है ना, फिर उसमें ज्यादा भागना पड़ता है, फिर कुछ बना नहीं पाता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर ये है कि अब तो फिर आपको पता, आपकी 2-2 भाभी हैं, फिर लोग कहेंगे भी 2-2 भाभियां के होते, फिर भी भाई साहब खुद खाना बना रहे हैं पहले। फिर कहेंगे तीसरी लेके आओ, हाँ। फिर सही खाना बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तीसरी की दुआ ना कर। नहीं, अल्लाह ताला बस इन्हें दोनों को, भाभीियों को अपने अपने हिस्सों इत्तेफाक में रखे। हाँ जी, आमीन इनके सुमा प्यार मोहब्बत में रहे बस। आमीन आमीन। चलें, इत्तेफाक मोहब्बत प्यार में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ये इत्तेफाक मोहब्बत प्यार करते करते जो है ना, शाम ना हो जाए, खाना न रह जाए। चलो जी आज जी चलते हैं। चलो भाई साहब, आप जबान जरा बना के दिखाओ ना। चलो जी आज बना के दिखाते हैं, फिर आप चेक करना कि आपके भाई कैसा खाना बनाते हैं। माशाल्लाह, मैं तो अभी जा रहा हूँ, अम्मी को छोड़ के आ रहे हैं ना। अच्छा हाँ जी, इसलिए हिम्मत करके जी शुरू हो चुके हैं जबान बनाने के लिए जी। भाई साहब चूल्हे पे बर्जमान हो चुके हैं। अब देखते हैं जी भाई साहब जो है ना खाना कैसे बनाते हैं। इंशाल्लाह ये अच्छा बनेगा, आप खा के देखना। अभी आपने अपने भाई के हाथ का खाना नहीं खाया ना, जब खाओगे फिर आप खुद ही कहोगे शुक्र आप ही से भी अच्छा बनाता है भाई। सुभान अल्लाह, भाई साहब कह रहे मुझे आती नहीं बनानी है। इतना टेस्टी बनाते हैं, यकीन करो, आप जब खाओगे ना फिर आप खुद ही तारीफ। चले अभी फैसला हो जाता है। ठीक है। भाई जी सही सही बताइएगा, पहली मर्तबा बना रही है, पहले भी कभी बनाया है? पहले भी भाई बनाया है। जुबान हाँ, गोश्त बनाता है तुम बड़े वाला। और जबान सेम एक तरह तो नहीं होती ना, क्योंकि जब तक एक आपकी रेसिपी ना तैयार हो, आप ना करें, जब तक पता नहीं चलता। भाई ये बड़े गोश्त की तरह पकती है ये भी। अच्छा चलो जी, पता चल जाता है, जब बनेगा तैयार होगा फिर पता चलेगा। ठीक है जी, ठीक है। ले आए हो जबान वगैरह? हाँ जी, ये स्मेल रखी हुई है। चलें, पानी वगैरह वो कर रही है, क्या कर रही है? पानी डाल के रखा हुआ है वो, क्या वो भाई जमी हुई थी ना, तो पानी डाल के दे, मैं कहता ताकि ना वो खुल जाए, फिर धोनी भी अभी से। चलें, ठीक हो गया जी। भाई शौकत और आप ही की आई हुई है कॉल, रुकैया सिस्टर की, मेरे ख्याल गुजरांवाले से उनके भांजे की कॉल आई हुई है। शादी पे बेचारे बड़े परेशान थे, कह रहे थे कि भाई साहब शादी पे जाने कुछ इंतजाम वगैरह। मैंने कहा भाई मेरे तो हाथ खड़े हैं, जितना हो सकता है मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन शादी पे बेचारे जो है नहीं जा सके, उनकी फिर कॉल वगैरह आ रही हैं, उनसे बातचीत हो रही है। भी तो फिर वो यानी कि अभी ईद के बीच में ही आ गया, यानी कि दूसरे दिन शादी थी। हाँ जी, नहीं ये देखे ना, खुद भी सोचना चाहिए कि भाई ईद के दूसरे दिन शादी का इंतजाम रखना, एहतमाम रखना। ईद के 3 दिन तो वैसे ही होती हैं, फिर इधर हमारे पास जानवरों का भी एहतमाम था, 10 दिन 12 दिन जितने भी उन्होंने खिदमत की है, सबने खिदमत की है ना। अब जैसा कि मैं जाके घास का इंतजाम करता था, भूस का इंतजाम करता था, खल का, और उसका जो छोले वाला डाला वगैरह होता है, जितना भी बूरा शुरा वो मैं लेके आता था। आप पानी का इंतजाम करते थे, भाईजान आप ही रुकैया जो है वो अपना देखभाल, जानवर को खोल लेना, झाड़ू झाड़ू देना, मिलके सब काम करते थे। मुझे तो बल्कि मजा आता था, बकरों की रखवाली करती थी इनके, बल्कि मुझे याद आते हैं। मैंने कहा ये नाजिब होते हैं ना, मन की समझ कर। अब तो पेट में है। पेट में है। तो बाद में कह रहा था कि 14-15 दिन खिदमत करने के बाद फिर गोश्त ना देता, ना मिलता, फिर कितनी बुरी बात है। क्योंकि जो मौके पे बंदा मौजूद होता है ना, उसका मजा और होता है, फिर खिदमत भी की भी होती है। अगला बंदा जो कुर्बानी करने वाला होता है ना, उसको भी ये पता होता है कि भाई माशाल्लाह इतने दिन खिदमत की है, सेवा की है, इनका हक बनता है। बाकी को पूरा साल तो कोई खा नहीं सकता, ज्यादा ज्यादा 10 दिन या 12 दिन, इससे ऊपर जो है ना गोश्त जो है ना नहीं चलता, ना ही इतना अच्छा लगता है। बाकी बातें करने वाले तो बात करते रहेंगे। हमारी बहुत ही प्यारी माँ जी हैं, इफ्तिखार माँ जी, बल्कि वो तो ये कह रही थी कि आप इन बातों का बेटा ध्यान ना दिया करो, क्योंकि हमने जो है जानवर भेजा है, हम सवाल करें तो करें, हम तो खुद कहते हैं अपनी बहनों को इतना दे देना कि कल को वो नाराज ना हो। नहीं, अल्लाह ताला हमारी माँ जी को सेहत वाली जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे। माशाल्लाह जी, रज के गोश्त खाया है, माशाल्लाह दिल खुश हो गया खा के। पूरा साल हम गोश्त का इंतजार करते हैं, साल बाद हमें बकरीद का गोश्त ही मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो फिर हम रज के खाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। इधर जी भाई साहब आग जलाना शुरू हो चुके हैं। शापर भी कह रहे हैं बंद हो रहे हैं, जो शापर प्लास्टिक वाले होते हैं, बंद हो गया, यानी कि जिसमें दूध लाते हैं, गोश्त लाते हैं, सब्जी वगैरह लाते हैं, वो कह रहे हैं बैग लेकर आओ, उसमें चीजें लेकर जाया करो। शापर बंद कर दी हैं, क्योंकि इससे बीमारियां फैल रही हैं ना बहुत ज्यादा, इसलिए। हाँ जी, पाबंदी तो लग गई है, लेकिन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं, समझ नहीं आ रही क्या इस्तेमाल किया जाए।
देखो क्या क्या हल निकालते हैं, बैग चलाएंगे फिर मुझे लग रहा है शॉपर हो हाँ जाएगा। थैले बैग वगैरह वो करे उसमें लेकर आओ, दही और कोई चीज लेनी है वो अपना बर्तन लेकर उसमें लेकर जाओ। देखो क्या होता है बाहर। ये है कि हमारे पाकिस्तान का उल्टा ही रिवाज है, जिस चीज की पाबंदी लगाई जाती है वो ज्यादा सेल होती है। ज्यादा सेल हो, सही बात है, सही बात। इस साइड का जी मंजर बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंजर देखें जी, शाम हो चुकी है जी और आपे जी यहाँ पर बैठे हैं। हाँ जी आपे जी आपने कुछ नहीं बनाना, क्या बनाने लगी हैं? भाई क्या बना रहे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं, हाँ जी, पता नहीं ही बना लो पता नहीं भाई जी, पता नहीं बना लो। जी है, वो ला देता हूँ। वही ला दो। हाँ जी जो पता नहीं है ना वही ला दो, वही पका देते हैं। ठीक है असल में ना दोपहर को हमने देर से बनाई थी रोटी, अच्छा मैं कह रही बस हल्की फुल्की सेवियां बना लेती हूँ। चलें फिर। नहीं पता तो नहीं है फिर इसका मतलब है पता है ना आपको सब कुछ है जी, ऐसे ही कह रही है पता नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलें बहरहाल जी मगरिब का टाइम हो चुका है, लेते हैं आपसे इजाज़त क्योंकि जाने जो है ना शुरू हुआ चाहती हैं और व्लॉग हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है देखने वाले प्यारे बहन भाई को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने प्यारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़। नहीं जी ये नाराज़ है, आप कर दो अल्लाह हाफिज़, आप भी अल्लाह हाफिज़ कर दो। अब करो जल्दी जल्दी करो, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय कर दे। बहुत गंदा है ये नहीं करता, अल्लाह हाफिज़।